शेयर मार्केट ने लगातार 5 महीनों की गिरावट के बाद मार्च महीने में शानदार वापसी की है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में इस महीने अब तक 6% से भी अधिक की तेजी आ चुकी है। इससे भी अच्छी खबर यह है कि अप्रैल महीने का सीजनल ट्रेंड भी निवेशकों के लिए अच्छे संकेत दे रहा है। ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल की एक रिपोर्ट के मुताबिक निफ्टी इंडेक्स का सीजनल ट्रेंड अप्रैल महीने में भी तेजी जारी रहने का संकेत दे रहा है। इसके अलावा कई ऐसे सेक्टर्स और स्टॉक्स भी हैं जो कि सालों से अप्रैल महीने के दौरान निवेशकों को अच्छा रिटर्न देते हुए आ रहे हैं। कौन कौन से हैं ये स्टॉक्स, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। सीजनल ट्रेंड का मतलब है कि ऐतिहासिक रूप से किसी एक महीने में इंडेक्स या किसी स्टॉक्स का प्रदर्शन कैसा रहता है। जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 सालों के आंकड़ों से पता चलता है कि निफ्टी ने अप्रैल महीने के दौरान 7 बार पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान इसका औसत रिटर्न 2.4% और मीडियन रिटर्न 1.3% का रहा है। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स का सीजनल ट्रेंड तो इससे भी अच्छा है। इस इंडेक्स ने पिछले 10 सालों में 8 बार पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान इसका औसत रिटर्न 4% और मीडियन रिटर्न 4.3% का रहा है। यह भी दिलचस्प है कि निफ्टी मिड कैप इंडेक्स ने पिछले 10 सालों में 9 बार निवेशकों को निफ्टी से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है। औसतन यह रिटर्न 1.6% अधिक रहा है। यानी कि कुल मिलाकर अप्रैल महीने के दौरान भी शेयर बाजार में तेजी जारी रहने के संकेत मिल रहे हैं। अब जानते हैं कि अप्रैल महीने के दौरान कौन कौन से सेक्टर्स में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल महीने के दौरान सबसे मजबूत सीजनल ट्रेंड मेटल, ऑटो, एनर्जी और सीपीएससी सेक्टर का है। इन सभी सेक्टर्स ने पिछले 10 सालों में से 8 बार पॉजिटिव रिटर्न दिया है। सबसे अधिक तेजी मेटल इंडेक्स में देखने को मिली है, जिसका अप्रैल के दौरान औसत रिटर्न 7% का रहा है और इसने 10 में से 9 साल निफ्टी से बेहतर रिटर्न दिया है। इसी तरह ऑटो सेक्टर का पिछले 10 सालों का दौरान अप्रैल में औसत रिटर्न 5% का रहा है और इसने 7 बार निफ्टी से बेहतर रिटर्न दिया है। एनर्जी सेक्टर का अप्रैल में औसत रिटर्न 4.6% और सीपीएससी सेक्टर का औसत रिटर्न इस दौरान 3.6% का रहा है। बैंक और एफएमसीजी सेक्टर भी पिछले 10 साल में से 7 बार हरे निशान में बंद हुए हैं और इनका औसत रिटर्न इस दौरान क्रमशः 3.4% और 2% रहा है। अब जानते हैं कि अप्रैल में किन सेक्टर्स का प्रदर्शन सबसे कमजोर रहता है। अप्रैल में सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाले सेक्टर में सबसे आगे आईटी और टेक सेक्टर है। पिछले 10 सालों में से 7 बार इसका सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में बंद हुआ है और इस दौरान इसका औसत रिटर्न -1% रहा है। निफ्टी के मुकाबले भी पिछले 10 साल में से 8 बार इसका प्रदर्शन खराब रहा है। सेक्टर्स के बाद अब आते हैं स्टॉक्स पर। फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में जो भी शेयर शामिल हैं, उसमें से कई कंपनियां अप्रैल महीने के दौरान लगातार निवेशकों को पॉजिटिव रिटर्न देते हुए आ रही हैं। ग्लेनमार्क फार्मा, सेल, सीईएससी, जेएसडब्ल्यू स्टील, वेदांता, आरती इंडस्ट्रीज, अरबिंदो फार्मा, एपीएल, अपोलो ट्यूब्स और एसआरएफ के शेयर पिछले 10 साल में से 8 बार अप्रैल के दौरान हरे निशान में बंद हुए हैं। इस दौरान इनका औसत रिटर्न 8% से भी अधिक रहा है। वहीं पर दूसरी ओर इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो और सोलार इंडस्ट्री जैसी कंपनियों ने अप्रैल महीने के दौरान पिछले 10 साल में से 7 बार नेगेटिव में रिटर्न दिया है। यानी कि आईटी और टेक शेयरों के लिए अप्रैल का सीजनल ट्रेंड अच्छा नहीं है। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।